ऑगस्टीन, म्यूट पे हैं आप। Hello. जी सर, सेंट ऑगस्टीन हैं आप। Hi, Haris. हाय, कैसे हैं आप? I'm okay. क्या कहना चाहेंगे आप? First of all, I'm gonna say I'm a big fan of yours. I've been थैंक यू। watching your videos for the past couple of months, अच्छा, like चलिए, 7 months, and चलिए। I became an apostate about when I was 9 or 10. ओके, Then there was a period where I was religious again. Then I turned back to apostasy again because I listened to Carl Sagan and his show Cosmos. ओह राइट। उस And कार्ल सेगन के कॉस्मोस से या नील डिग्रास टाइसन के कॉस्मोस से? first of all, I watched Neil deGrasse Tyson वाला पहले देखा. Then I ऑलराइट, watched मेरे साथ भी Carl ऐसा ही Sagan. हुआ। या बिकॉज़ दैट केम I टू अर्ली। इवन आप मेरे से यंग लग रहे हैं, लेकिन मेरी उम्र में भी मैंने जब कॉस्मोस का सुना हुआ था, लेकिन मैंने कॉस्मोस देखा नहीं था। मेरे लिए जो वैसे ये बड़ा अंडररेटेड शो है। अगर आपको हिस्ट्री ये स्पेस कॉस्मोलॉजी की डॉक्यूमेंट्रीज देखने का शौक है, तो जिसने मेरा दिमाग खोला था वो थी हिस्ट्री चैनल की द यूनिवर्स सीरीज। उसके कुछ 6 सीजन है। I've seen that one. आई लव्ड इट। आई डोंट नो उसकी तरह के मैंने बाकी बहुत सारे देखने के शौक है। इवन नील डिग्रास टाइसन का भी कॉस्मोस के मैंने कुछ 4 या 5 एपिसोड्स देखी। सारी उसका सेकंड सीजन नहीं देखा मैंने। इवन दो आई लाइक द कि वो कार्टून साइंटिस्ट की हिस्ट्री में जाता है, फिर उसके साथ जाता है। दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी टेलिंग। The और फिर मैंने animation. उसका देखा। फिर मैंने कार्ल सेगन का भी देखा। लेकिन जो हिस्ट्री चैनल का जो यूनिवर्स था, जो उसका फॉर्मेट था, उसमें एलेक्स फिलिपेंको, एमी मेंजर और काफी और भी साइंटिस्ट आते रहे। और वो जिस तरीके से उन्होंने क्वेसार और पल्सार वो जो कंपैरिजन बताते थे यूनिवर्स का, कितनी बड़ी मिल्की वे कितनी बड़ी है एज कम्पेयर टू सोलर सिस्टम वगैरह, तो उसने बहुत लोगों के मेरा तो मेरे लिए वो था। बट एनीवे, आप अपनी स्टोरी जारी रखें। I, तो फिर आपने नील डिग्रास को देखा, फिर आपने कहा चलें जी मैं तो ओरिजिनल भी देखता हूँ, ये भी बड़े लोगों के साथ हुआ। फिर क्या हुआ? I, I think Brian Green is kind of better than Neil. Okay. Yeah, Brian Greene is he's done a few documentaries too. He's very He's interesting. he's more of an expert. एक्सपर्ट तो यार सारे ही हैं। I mean, of course, you can't really say कि कोई एक्सपर्ट नहीं। I mean, Neil deGrasse Tyson is probably more of a popularizer than him being He's more an in pop culture. yeah, you're right. Yeah, you're right. He's more in pop culture. लेकिन उनकी भी अपनी एक वैल्यू है because even Dawkins says के डॉकिंस का काम ज्यादा साइंस की पॉपुलराइजिंग में रहा है एज अपोज टू डूइंग एक्चुअल पुटिंग अ लैब कोट ऑन एंड एंड वर्किंग। तो और सुनाए, फिर क्या बना? फिर आप बताएं। फिर आपने देखा, फिर आपका दिमाग खुला, कॉस्मोलॉजी की वजह से आपका दिमाग खुला। बाकी जो चीजें थी उन्होंने आपको तंग नहीं किया, मोरालिटी या फिलोसफी? Well, morality and philosophy kind of did disturb me, but I got those answers from the great Christopher Hitchens. I'm currently reading his book, The Young गॉट इट। Contrarian. ओह राइट, यंग राइट। Morality ka issue, I think Sam Harris also explains it very well through his moral landscape. Uh, Most of my other friends became apostate through the Four Horsemen of Atheism, while I उर्दू became बोले, apostate through उर्दू Carl बोले, Sagan and Neil Tyson. उर्दू बोले, उर्दू। हाँ, मगर फिर भी there's a lot of problems, a lot of extremism where I उर्दू, live. उर्दू, उर्दू, उर्दू नहीं आती आपको? आती है थोड़ी बहुत. थोड़ी बहुत क्या मतलब? आपके उर्दू तो आप अपने पक्के देसी भाई लग रहे हैं। उर्दू क्यों थोड़ी बहुत का क्या मतलब है? तो चलो कोशिश करो उर्दू extreme बोलने extremism तो फिर भी है, I think. And there is some things that कुछ चीजें जो भी disturb करती हैं, some like the numerical miracles in Quran, the supposed numerical miracles. Like how could this be possible? की। क्या इनको कौन सा कैसे explain? न्यूमेरिकल मेरेकल? कौन सा न्यूमेरिकल मेरेकल है उसके अंदर? I think कुछ हैं जिनके अंदर like Jahannam is mentioned this many times and नहीं, heaven is mentioned the equal amount of times. नहीं। कुछ जो अम, कुछ जो कोइंसिडेंसेस होते हैं वो बड़े पॉसिबल होते हैं। मैंने बताया जैसे मेरी बुक में टी रेक्स 6 दफा मेंशन हुआ था। और टी रेक्स का जो वेट है अकॉर्डिंग टू लॉट ऑफ पैलियोंटोलॉजिस्ट इज सपोज्ड टू बी 6 टन्स। मैंने ये सोच के 6 दफा टी रेक्स मेंशन नहीं था किया। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। पहली बात तो ये है। तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर जहन्नुम और जन्नत का जिक्र इकट्ठी एक ही दफा हुआ है, इसमें कोई मिरेकल की बात नहीं है, बिकॉज जहां पे जब जहन्नुम का जिक्र होता है तो साथ जन्नत का भी जिक्र हो ही रहा होगा। जैसे दिन का अगर जिक्र हो रहा है तो रात का भी जिक्र हो रहा है, तो दिन और मैं रात इक्वल टाइम पे ही मेंशन हुआ होगा। और दूसरी बात, जो दिन और जो इस तरह की बातें ना, अगर हम आप उसकी इंडिविजुअली गहराइयों में भी जाएंगे ना, तो आपको उसमें भी 2 नंबर ही मिलेगी। जैसे एक अब्दुल्ला समीर का इसके ऊपर न्यूमेरिकल के ऊपर यस एक आर्टिकल उसने लिखा हुआ और उसने पूरा उसको डिबंक किया कि इन्होंने कहा जी योम जो है इन्होंने 365 दफा मेंशन किया है। उसके अंदर उन्होंने कई जगहों पर याम भी डाला हुआ है, योम भी डाला हुआ है, और उसकी एक और भी इसकी एक फॉर्म बनती है वो भी डाला हुआ है, और एक जगह पे निकाला हुआ बाकी चीजों को, तो उसको खींच तान के उन्होंने 365 दफा बनाया। तो जब आप ये देखते हैं ना, उसकी गहराई में जाते हैं, तो इसके सोर्सेज से मुस्लिम सोर्सेज नहीं होते अनलेस यू कैन गो इन। ये सिर्फ वन एग्जांपल है जो अयाम वाली है। अगर इसी तरह अगर आप उनकी बाकी की भी करेंगे तो हो जाएगी। और तीसरी बात ये है, जो इसकी जो रिंग स्ट्रक्चर की जो बात है, रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर तो क्लेम ही नहीं है गॉड का, क्योंकि जो कैनोनाइजेशन हुई है वो तो हुई बाद में है। ये कुरान जो है ये उसके स्ट्रक्चर में तो नहीं है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो नहीं है। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसकी बनती, अगर उसका कोई स्ट्रक्चर बनता जो बड़ा अजीब सा होता है, तो आप कहते ओ ओके। लेकिन ये जो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें भी खींच तान के इन्होंने किया हुआ है, और उसमें ये भी कहा जा सकता है कि वो फिर बाय डिजाइन भी हो सकता है, क्योंकि कैनोनाइजेशन जो हुई है वो तो बाद में हुई है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। इसमें तो कोई, इसमें एक फिर क्लेम किया जाता है कि हाँ जी वो फिर हजरत मोहम्मद ने आखिरी खुतबे में उनको कर दिया था कि इसकी कुरान की जो जो अम, जो उसका जो उसकी जो ऑर्डर है वो उन्होंने डिफाइन कर दिया था कि कैसा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग उसको डिसएग्री भी करते हैं। गांधी साहब कहते हैं कि उसको उन्होंने हजरत यस मोहम्मद ने आखिरी अपने खुतबे में बता मेरी दिया। मेरी डिफरेंट थ्योरी है इसके ऊपर। ओके। व्हेनेवर आई मतलब जब भी रिलीजियस अपने फ्रेंड्स के साथ डिबेट करता हूँ तो आई ब्रिंग अप दिस पॉइंट के कुरान वाज़न्ट रिटन बाय वन पर्सन, इट वाज एडिटेड बाय मैनी पीपल। बहुत लोगों का हाथ था इसके अंदर। सो आई थिंक दिस वाज अ कॉन्शियस डिसीजन कि ये जो सपोज्ड मिरेकल्स हैं ये एक कॉन्शियस डिसीजन था उनका कि उन्होंने जानबूझ के मतलब आई डोंट नो फॉर सम रीजन इस चीज को इतनी बार मेंशन किया तो इस चीज को इतनी बार मेंशन किया। सो दीज वर ऑल कॉन्शियस डिसीजन। ये दे कुड बी कोइंसिडेंसेस, हो भी सकता है। ओके, चले और कोई बात। तो जब भी मैं रिलीजियस फ्रेंड्स के साथ डिबेट कर रहा होता हूँ दे ऑलवेज ब्रिंग अप पास्कल्स वेजर के मतलब कि इसको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता। दे ऑलवेज से दैट एंड आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट। मैंने इसके ऊपर बड़ी वीडियोस बनाई हुई पास्कल वेजर के ऊपर, और आप इसको हारिस सुल्तान और पास्कल वेजर लिख देंगे आपको मिल जाएंगी। इसमें बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है, पास्कल्स वेजर सिर्फ तब चलता है अगर सिर्फ एक किस्म का गॉड हो, अगर एक तरह का गॉड हो, तो फिर तो पास्कल्स वेजर चलता है कि हाँ भाई देयर इज नो हार्म इन बिलीविंग इन गॉड। लेकिन अगर आप गॉड को बिलीव भी कर देते हैं तो आप किस गॉड को बिलीव करते हैं? अगर वो कोई क्रिश्चियन गॉड निकला है तो वो तो आपको नहीं छोड़ेगा, वो तो जहन्नुम में डालेगा। हिंदू कृष्णा निकला है, उसने आपको कॉकरोच बना के भेज देना। कोई और गॉड निकला है, जुपिटर निकला है, जूस निकला है, फिर क्या करेंगे? तो ये सिर्फ तो ये तो बनता ही नहीं। हाँ, ये सिर्फ तब बनता अगर एक गॉड होता और वो कहता बस मेरे पे बिलीव कर लो, बाकी खैर है, तुम किस रिलीजन से बिलोंग करते हो मुझे उस पर फर्क नहीं पड़ता, जस्ट मेरे पे बिलीव करना शर्त है। तो फिर आप कह देते कि हाँ ठीक है मैं बिलीव कर लेता हूँ, नहीं भी करता तो ये भी धोखा है, क्योंकि अंदर का पास्कल वेजर तो वैसे भी धोखा है। आप बिलीव कर नहीं सकते, वो तो आप धोखे के लिए तो कह सकते हैं, यानी मौलवी को डर से मरने के लिए तो आप क्या बचने के लिए तो कह सकते हैं कि नहीं मैं अल्लाह को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं अल्लाह में पे यकीन रखता हूं, लेकिन आपके दिल में क्या वो तो आपको पता है और वो अल्लाह को भी पता होगा। तो अगर आपने पास्कल्स वेजर के तौर पे आपने बिलीव कर लिया गॉड पे, तो अल्लाह को तो पता कि ये कहानी करा रहा है मुझे, तो एक पास्कल्स वेजर तो चल ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में नहीं एक चलता। एक एक सेकंड, काइंड एक ऑफ सेकंड लॉ। यार। एक जैसे मैंने आपको बताया कि 4000 के करीब मजाहिब आए, उन सारों के डिफरेंट गॉड्स थे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1 in 4000 है गेटिंग इट राइट, और हमारी 1 in 0 है इफ देयर इज अ गॉड। तो आपके ये गॉड बिलीवर्स और हमारे में कोई खास फर्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैं फर्ज करें वो जिसके ऊपर मैंने शर्त लगाई है कि यार मैं जीसस वाले खुदा को मान लेता हूं और आगे से उम्मीद करता हूं कि वही हो, और वो हो भी जाता,
सच, लेट्स जस्ट से 1 in 4000 ऑड में आप जीत भी जाते हैं, तो फिर वो कहेगा कि भाई तुमने तो ये वेजर लगाया था, तुमने तो ऐसी शर्त लगाई थी, तुम्हारा दिमाग तो उसको मान ही नहीं रहा था, तो ये धोखा है ये। तो ये इट्स काइंड ऑफ ये एक तरह की लॉजिकल फैलेसी बन जाती है। ऑफ कोर्स। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन वो द चले पडल बस एनालॉजी? चले अब होगी, मैं ख्याल अब अगली दफा कर लेंगे बाकी की बात, ठीक है? ओके, चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई वुड अच्छा लगा लाइक टू आपसे से बात। आई एम अ जी, बिग फैन एंड आई अप्रिशिएट योर कंटेंट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, लुक आफ्टर योरसेल्फ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।